दिल्ली एक ऐसा शहर जहां हर दिन लाखों लोग सड़कों पर दौड़ते हैं। ट्रैफिक, हॉर्न, भीड़, बिल्डिंग्स और इसी भीड़ के बीच कुछ ऐसी जगहें भी हैं जिनके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। आज मैं दिल्ली के एक ऐसे ही कोने में हूँ, राजघाट। लेकिन आज हम महात्मा गांधी की समाधि देखने नहीं आए। मैं आपको लेकर चल रहा हूँ एक ऐसी जगह की तरफ जहाँ पहुँचकर शायद आपको एक पल के लिए यकीन भी नहीं होगा कि आप दिल्ली में हैं। एक हिडन लेक। कुछ लोग इस लेक के बारे में पहले से ही जानते होंगे, मगर कुछ लोगों के लिए ये लेक एक हिडन लेक है। लेकिन सवाल ये है, राजघाट के इतने पास ये लेक आखिर है कहाँ? चलिए मेरे साथ चलते हैं। राजघाट का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में आती है महात्मा गांधी की समाधि। एक शांत जगह, हरियाली और एक ऐसा माहौल जहां दिल्ली की सामान्य भीड़ भाड़ से कुछ अलग महसूस होता है। लेकिन राजघाट सिर्फ एक मेमोरियल नहीं है। इसके आसपास का एरिया दिल्ली के उन हिस्सों में से है जहां इतिहास और प्रकृति एक साथ नजर आते हैं। और इसी एरिया में मैं धीरे धीरे उस जगह की तरफ बढ़ रहा हूँ जिसके बारे में आज की वीडियो है। जितना मैं आगे बढ़ रहा हूँ, उतना ही दिल्ली का फैमिलियर लैंडस्केप पीछे छूटता जा रहा है। पेड़, खुली जगह, शांति और एक अजीब सी फीलिंग, जैसे शहर के बीच होते हुए भी मैं शहर से बाहर आ गया हूँ। लेकिन अभी तक लेक नजर नहीं आ रही और शायद इसी वजह से क्यूरियोसिटी और बढ़ रही है। आखिर ये जगह है कहाँ? क्या ये वाकई कोई लेक है या बस दिल्ली की एक और छोटी सी वाटर बॉडी है जिसे लोग लेक कह देते हैं? आप वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि थोड़ी देर में आप खुद डिसाइड कर सकेंगे कि इसे दिल्ली की हिडन लेक कहना कितना सही है। ये देखिए, मेरे सामने है राजीव गांधी मेमोरियल और आई थिंक इसी के सामने वो लेक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि लेक इसी तरफ है क्या। आखिरकार यहाँ इंतजार खत्म होता है। राजघाट के बिल्कुल पास मौजूद ये पीसफुल लेक, एक तरफ बिल्डिंग्स और चकाचौंध से भरी दिल्ली और दूसरी तरफ पानी को समेटे ये शांत सा वातावरण। दिल्ली का ये एंगल देखना थोड़ा अनएक्सपेक्टेड सा लगता है, क्योंकि ना तो यहाँ कनॉट प्लेस जैसी भीड़ है, ना चांदनी चौक जैसा शोर और ना ही ट्रैफिक की कांस्टेंट नॉइज। यहाँ अगर कुछ है तो बस पानी, पेड़, पक्षी, खुला आसमान, एक अलग ही शांति। और उस शांति में लगातार सुनाई देती पक्षियों की आवाज। मुझे ट्रैवलिंग में ऐसी जगहें हमेशा इंटरेस्टिंग लगती हैं, क्योंकि यहाँ आने के लिए किसी फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन की लाइन में खड़ा होने की ज़रूरत नहीं। कभी कभी बस शहर को थोड़ा अलग एंगल से देखना होता है। और राजघाट का ये एरिया उसी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। सोचिए, आप दिल्ली जैसे क्राउडेड मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं और कुछ देर के लिए आपको ऐसा महसूस हो जैसे शहर की गति धीमी हो गई हो। लेक के आसपास की ग्रीनरी और पानी का रिफ्लेक्शन इस जगह को और पीसफुल बना देता है। अगर आप फोटोग्राफी करते हैं, वॉकिंग पसंद करते हैं या बस दिल्ली के सामान्य टूरिस्ट स्पॉट्स से कुछ अलग एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो ये एरिया डेफिनेटली इंटरेस्टिंग हो सकता है। और इस जगह की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम दिल्ली के एक ऐसे जोन में हैं जिसका कनेक्शन इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत गहरा है। राजघाट, महात्मा गांधी का समाधि का स्थल, यहीं आसपास शांतिवन, विजय घाट और अन्य नेशनल मेमोरियल्स भी हैं। मतलब एक ही एरिया में आपको इंडिया की हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, आर्किटेक्चर, ग्रीन स्पेस और नेचुरल लैंडस्केप सब कुछ एक साथ मिल जाता है।
शायद इसी वजह से राजघाट का एक्सपीरियंस दिल्ली के बाकी टूरिस्ट डेस्टिनेशन से थोड़ा अलग है। और शायद ट्रैवल का असली मजा भी यही है। हर बार किसी दूर डेस्टिनेशन पर जाना जरूरी नहीं। कभी अपने ही शहर को एक नए नज़रिए से देखना भी एक जर्नी होती है। मैं भी आज राजघाट आया था किसी और उद्देश्य से, लेकिन रास्ते में मुझे दिल्ली की एक ऐसी साइड देखने को मिली जिसे शायद हम रोज की जिंदगी में इग्नोर कर देते हैं। एक बिजी शहर के बीच एक पीसफुल कॉर्नर, और कुछ देर के लिए बस रुककर पानी को देखना, शायद इतना ही काफी है। तो अगर आप दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली एक्सप्लोर करने आ रहे हैं, तो अगली बार सिर्फ फेमस मॉन्यूमेंट्स की लिस्ट मत बनाइए। कभी कभी मैप पर थोड़ा जूम आउट कीजिए और उन जगहों को एक्सप्लोर कीजिए जो टूरिस्ट गाइड बुक्स में शायद सबसे ऊपर नहीं होती। क्योंकि दिल्ली सिर्फ एक सिटी नहीं, दिल्ली एक स्टोरी है, और हर स्टोरी के बीच कुछ हिडन चैप्टर्स भी होते हैं। आज का हिडन चैप्टर था राजघाट के पास ये पीसफुल लेक। अगर आपको इंडिया को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से एक्सप्लोर करना पसंद है, तो जोगी का कारवां के साथ बने रहिए। मिलते हैं एक और रास्ते पर, एक और कहानी के साथ। जय हिंद।